हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टिप्स जो आपके काम आएंगे। एज अ कॉलेज और स्टूडेंट मैं आपको कह सकता हूँ कि मतलब अगर आप ड्यू से हैं जैसे कि मैं हूँ, वैसे ये जो मेरी टिप्स है वो सबके ही काम आएंगी। तो मेरी आज का टॉपिक है कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे अच्छा बनाएं और कैसे अफोर्डेबल बनाएं। होता क्या है, अगर आप कहीं दूर से पढ़ने आ रहे हैं, कहीं पीजी में रह रहे हैं, तो उससे बहुत खर्चे होंगे और इससे कहीं ना कहीं आप पे बर्डन ही बढ़ेगा। तो मैं कुछ आज ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिसके साथ साथ आपके पैसे बचेंगे और उससे आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, कॉलेज लाइफ में आपके महीने के 10,000 लग जाते हैं और ये देखा जाए एक मिडिल क्लास परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसको बचाने के लिए आज मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला हमारा है कि अगर आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे पीजी से मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपना बस पास बनवा लें। क्योंकि अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में तो आपको बस पास अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। आपको कहीं दूर भी जाना है तो उसमें आपके बहुत बचत हो जाएगी। जैसे कि मैं एज अ एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ कि अगर मैं विदाउट बस ट्रैवल करूँगा रोज़ कॉलेज, तो मेरे अराउंड 80 रुपीज़ लगेंगे, बट मैं विद पास के साथ करूँगा तो मेरे 20 रुपये में ही काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ वो मैंने डीटीसी से बताया, आपको पास बनवाने के लिए कॉलेज से थोड़े फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आपको पता चल जाएगा आप जैसे ही कॉलेज पहुँचोगे। और दूसरा है कि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेट्रो से कम एक मेट्रो कार्ड मिलते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ ठीक डिस्काउंट मिल जाता है 10-5 रुपये का। माना कि ये 10-5 रुपये ज़्यादा वो नहीं करेगा, पर ये धीरे धीरे आगे चल के एक बड़ा जो अमाउंट बनेगा वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, कहीं ना कहीं मतलब पैसे बचवा देगा। और तीसरा ये है कि अगर आप थोड़ा एकेडमिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप स्कॉलरशिप्स होती हैं, ड्यू की कई सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं और भी कहीं है, और भी कई सारी होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे होगा कि आपके पढ़ाई एटलीस्ट कम से कम फ़ीस का खर्चा तो बच ही जाएगा। और उससे आपका और कोई ऐसे भी होता है, अगर आप मान लीजिए गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उनके लिए सरकार भी कई सारी स्कीम्स लाती है। तो आप इन सब गवर्नमेंट स्कीम से अवेयर रहिए, जो ऐसे ही बच्चों के लिए लाया जाता है जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे है बट कोई फाइनेंशियल कंडीशन उनकी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसके साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है कि आप कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप ड्यू में, मैं एज अ ड्यू स्टूडेंट बात करूँ तो ड्यू में इंटर्नशिप होती है जो आपको 5 से 6 महीने होती है, जहाँ जहाँ तक याद है, और आपको मंथली 5 से 6,000 मिल जाता है। तो वो एक एज अ स्टूडेंट आपको एक फाइनेंशियली बहुत बड़ी हेल्प करता है। अगर आपकी मान लीजिए 6 महीने भी आपको सही से इंटर्नशिप मिली, प्लस आप स्किल्स एक्वायर करेंगे, प्लस आपको पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं है कि होता क्या है, अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो आपका अटेंडेंस का ज़्यादा बड़ा इशू होता नहीं है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही होगी। और मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि आप ब्रोकरेज फ़ीस बस बचाने के लिए, होता क्या है यहाँ पे, अगर आप कोई पीजी लेते हैं तो आपको ब्रोकर को पैसे देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई दोस्त है तो उससे ट्राई कीजिए कि वो आपको पीजी में कहीं शेयरिंग में दिला दे, या खुद मतलब आप उसके साथ रहो, जिससे आपका ब्रोकरेज का खर्चा बच जाएगा, प्लस आपका बच जाएगा खर्चा। एंड उसके साथ साथ आपको ये है कि एक रूममेट मिल जाएगा, और और अगर आप रेंट भी देंगे तो रेंट का भी आधा हो जाएगा, जिससे आपको एक फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प होगी, सपोर्ट होगा। जहाँ तक है अभी मुझे यही पॉइंट याद आ पा रहे हैं, अगर कुछ और याद होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, बाय, सपोर्ट मी, एंड आई एम जस्ट अ बिगिनर।